अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया। जनरल रावत के 43 साल लंबे मिलिट्री करियर में उनके साथ यह कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दी थी। ऐसे ही एक हादसे के बाद उन्होंने अपने सीनियर से कहा था, मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हो न सका। जनरल बिपिन रावत एक सच्चे देशभक्त, बेहतरीन जनरल और भारत माता के अमर सपूत थे, जिनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। जनरल बिपिन रावत बेहद नेकदिल इंसान थे। उन्हें जानने वालों का कहना है कि वो जहां पर भी होते थे उसी माहौल में ढल जाते थे। जनरल रावत फौजी परिवार से थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उप सेना प्रमुख रहे थे। वीरों की भूमि उत्तराखंड से आने वाले रावत ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ खास है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड की भूमि में ऐसा क्या है जो देश को इतने वीर देती है, तो उन्होंने कहा था, उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाई जाती है। वह इसलिए कहलाई जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी और पानी है वह देवताओं के वास करने के इलाके से बहता है, इसलिए शायद वहाँ की मिट्टी में जन्मे और जिसने पानी पिया है उसमें यह हौसला शायद अपने आप आ जाता है। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ बाकी देशवासी किसी तरह से उत्तराखंड के देशवासियों से कमजोर हैं। सब देशवासी मजबूत हैं, लेकिन उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ खास है। सीडीएस बिपिन रावत ने सेना को अपना लंबा समय दिया, जिस दौरान उन्हें काफी सारे सम्मानों से भी नवाजा गया। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से सेना में देश की सेवा करता आया है। रावत पहली बार 16 दिसंबर 1978 में 11th गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी कभी इसी बटालियन का हिस्सा थे। वह सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर जाकर रिटायर हुए थे। रावत को भी देशभक्ति और बहादुरी विरासत में मिली थी। उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर, सोपोर आदि जगहों पर सेना में मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर आदि पोस्ट पर सालों तक अपनी सेवा दी। 1 सितंबर 2016 को उन्होंने सेना में उप प्रमुख बनाया गया, जिसके बाद सरकार ने देशा का 27वां आर्मी चीफ बनाया। रावत की कुशलता और तजुर्बे को देखते हुए सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2020 को देश का पहला सीडीज नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले देश में सीडीएस जैसा कोई पोस्ट नहीं था। जनरल रावत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध में भारत को जीत मिली थी। सरकार ने 2001 में उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था। इस जीओएम ने युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के बीच तालमेल की कमी का पता लगाया था। इसी समूह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में तालमेल बनाना है। जनरल बिपिन रावत ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। इस दौरान उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड का भी नेतृत्व किया। उन्हें 1 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख बनाया गया था। जनरल रावत ने सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। उन्हें 2 अधिकारियों पर तरजीह दी गई थी। इसमें अशांत क्षेत्रों में काम करने के उनके अनुभव की बड़ी भूमिका थी। उनके पास पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का अनुभव था। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर कई आतंकियों को ढेर किया था। मणिपुर में हुए एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे। इसके जवाब में सेना के कमांडो ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर हमला किया था। इस हमले में एनएससीएन के कई आतंकी मार गिराए गए थे। यह अभियान चलाया था 21 पैरा ने, जो 3rd कॉर्प्स के तहत काम करता था। उस समय 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 19 सैनिक शहीद हो गए थे और करीब 30 सैनिक जख्मी हुए थे। इसके बाद सरकार ने सीमा पार आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने का फैसला लिया था। इस पर सेना ने 28 व 29 सितंबर की रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जाकर आतंकी शिविरों पर कार्रवाई की थी। जनरल रावत ने देश के लिए कई डिफेंस मिशन की अगुवाई की। उन्हें देश के बेहतरीन रणनीतिकारों में गिना जाता था। उन्होंने न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, वहीं देशवासियों के लिए भी उनके मन में भरपूर प्यार था। वो जिस किसी भी आयोजन में जाते वहां अपनी अमिट छाप छोड़कर आते थे।
देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और एकीकरण की भी प्रक्रिया शुरू करवाए। हालांकि ये दोनों कार्य आसान नहीं थे, इनमें कई सारी जटिलताएं थी, इसलिए ये प्रक्रिया तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रही थी। लेकिन अपनी प्रकृति के अनुरूप जनरल रावत एक एक करके सभी मुश्किलें दूर करने में लगे हुए थे। उन्होंने ठान रखा था कि बतौर सीडीएस कार्यकाल पूरा होने तक इन दोनों प्रक्रियाओं को एक मुकाम तक जरूर पहुंचा देंगे।